नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें मैथ का और रीजनिंग का सेक्शन आपका छोड़ा गया था। तो आप लोगों के द्वारा भी इसका डिमांड किया गया है कि सर इसको जल्दी भी सॉल्यूशन दीजिए, तो लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। यह जो है सॉल्यूशन है प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने कल किया था आपका सेट 3 का। इसमें सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का देने वाला हूँ। कैसे एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो सब बातें आपको इसमें थोड़ी जानकारी के साथ देने के प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है 81 क्वेश्चन था कि इस तरह का आकृति दिया हुआ है और इसमें पूछा है आयत का संख्या, आयत वर्ग त्रिभुज जो भी पूछे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया हुआ है आपको पहले, इसका प्रॉपर वीडियो भी है, आप जाके वीडियो सेक्शन में बहुत पुराना वीडियो होगा देख सकते हैं। या फिर आइए बताते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि सबसे बड़ा फिगर चूज करना है। तो सबसे बड़ा आयत आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर कितने आयत हैं ये गिन लेना है। तो ये पहला हो गया, यहाँ से ये जो बन रहा है, यहाँ से दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। एक चीज आपको बता दें कि अगर इसको हटा दिया जाए तो ज़्यादा हमको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो फिगर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं ताकि हमको अच्छा से यहाँ पर पता लगे कि ये चीज़ हम नेगलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। यह चीज़ हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हम लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए हम इसको हटा देते हैं, बीच में डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग को लगेगा। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट लेकर चलना है आपको एग्जाम में भी, कि हम क्या क्या हटा दें कि मेरा फिगर इजीली समझ में। अब देखिए इसमें केवल जो केवल है वो मिलेगा आपको, एक ऊपर भी कॉर्नर है, इसको भी हटा देते हैं। अब केवल नजर आ रहा है आपका आयत, ठीक है। अब देखिए इस आयत को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर आप देखेंगे कि आयत जो है वो सबसे बड़ा आयत ये वाला है। तो इसमें कितना आयत बन रहे हैं, एक, ये दूसरा आयत, ये तीसरा आयत और ये चौथा आयत। तो इससे कुल कितनी आयत बनेगी, तो सबको जोड़ लेंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। इस वाले से बना आपका 10 आयत। अगला देखेंगे इससे बड़ा कौन सा है, तो ये सेक्शन है। इसमें आपका देखिए ये जो है ये आयत एक है। तो यहाँ से बढ़ेंगे तो इस सेक्शन में लेकर चलते हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 1 3। यहाँ पर आपका 3 बना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। सिंपल जोड़ लेना है, यह कुल आयत की संख्या निकल जाता है। तो 6 हो गया। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ से भी एक बड़ा सेक्शन का त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है, ये भी आयत। तो यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 और ये 2, इससे 2 हो गया तो 2 और 1 जोड़ लेंगे, सिंपल कितना हो गया, 3। अब देखिए इसमें कॉमन भी मिला हमको। तो कॉमन निकालने के लिए 2 बार कहाँ कहाँ लिखे हैं, तो एक इस बॉक्स में है कॉमन जो 2 बार गिने हैं, और ये भी आपका आयत 2 बार गिना है। तो एक तो आपका 6 वाला में 1 कम हो जाएगा और एक 3 वाला में कम कर लेंगे। तो ये हो गया 10 6 16 3 19 में से कितना टोटल कम हो गया आपका, 1 और 1 2। कितना आ जाएगा, 19 में से 2। कुल आयत कितना बना, 17 आयत। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आयतों की संख्या निकालनी रहती है तो कितना भी कॉलम दिया रहे, मान लीजिए 5 है तो 1 2 3 4 5, इससे कितने आयत बनाए जा सकते हैं, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आयत इससे कुल बनेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ सकती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले समझने में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक तो स्क्वायर क्यूब, और उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि यह किसके समीप है। तो स्क्वायर क्यूब पे जो तो जा नहीं रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जब बढ़ेगा तो समझ लेना है कि यह आपका बढ़ रहा है प्लस पे, ठीक है। जैसे 4 से 10 क्या करने पे आया, 6 जोड़ने पे। ये हो गया आपका 10 से 20, कितना जोड़ने पे आया, 10 जोड़ने पे। 20 से 34 कितना आया, 14 जोड़ने पे। इसको जोड़ेंगे तो 34 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 52। तो देखेंगे तो 6 4 10 4 14 4 18, मैंने 4 4 बढ़ते जोड़ते जा रहा है। तो 18 और 4, अब की बार कितना जोड़ना है, इसमें 22 जोड़ना है। तो 52 में 22 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 52 22 74। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन
एग्जाम में आप कभी भी ऐसे धड़ेले से मारकर न निकले। अगला इसमें जरूर मिला लें कि 22 के बाद अब कितना इसमें जोड़ना है हमको, 26, 4 4 जोड़ना है। तो इसमें अब 26 जोड़ के देख लेंगे आप लोग कि क्या अगला टर्म जो है वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं। तो इसमें 26 जोड़ कर देखिए, 74 में 26 जोड़ेंगे बिल्कुल 100 आएगा, एकदम करेक्ट है आपका। ये जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और 26 में 4 जोड़ देंगे 30, तो 30 से आपका 100 में 30 जोड़ देंगे तो बिल्कुल अगला टर्म फॉलो कर रहा है। तब जाकर आप एग्जाम में लगाएंगे, नहीं तो पता लगेगा कि बाद में आकर मेरा गलत हो गया। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा समय देकर अच्छे से परीक्षा में कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए रिलेशनशिप का है, करे ए बी का पत्नी है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो प्लस का सिंबल कहाँ है, पहले में है, तो पत्नी मतलब ये जो है पत्नी हो जाएगी। ये हो गया आपका पत्नी, मतलब कि ये आर की पत्नी कौन है, पी है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंटू का सिंबल है, तो इंटू में कह रहा है कि इंटू का मतलब भाई है, तो भाई के जगह पे बराबर लिख देते हैं, ये रिलेशन बराबर में चलेगा, ठीक है। भाई है तो दोनों रिलेशन सेम रहेगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि माइनस का सिंबल, तो माइनस देखेंगे तो ये रहा, कह रहा है माइनस का अर्थ है कि बी जो है ए की बेटी है, ठीक है। तो ए की बेटी कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ से इसका बेटी हो गई कौन, क्यू, टी की बेटी हो गई क्यू। अब फिर देखिए प्लस का कह रहा है, प्लस का मतलब है कि पत्नी है, तो इसका पत्नी हो जाएगा, चूंकि यह उल्टा कह रहा है तो ये इसकी पत्नी हो गई। अब देखिए कह रहा है कि ये जो है भागा का मतलब है कि इसका पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिता किसका हो जाएगा, यहाँ पर एस का पिता हो जाएगा यू। अब देखिए मेरे पिता का पत्नी क्या लगेगी, मेरी माँ लगेगी, यहाँ पर यह आपका माँ हो गई। यहाँ तक तो क्लियर है, पिता की पत्नी माँ। अब देखिए माँ के यहाँ पर बात करेंगे तो माँ की बेटी मतलब कि माँ किसकी बेटी है, नाना नानी की। तो नाना नानी के आगे चलेंगे तो आपका उनके पत्नी का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, या तो मौसा मौसी या फिर बुआ बनेंगी, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ को ये लिखा जाता है, तो ऑर्बिट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको नंबर याद होना चाहिए। ई कितने पे होता है, 5 पे, ए होता है 1 पे, आर होता है रिजर्व 18 पर होती है। देखिए इसका बताया हुआ है मैंने कि ABCD का स्थान कैसे पता करें, इसका वीडियो दिया हुआ है, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। वो देख लीजिएगा वीडियो। एज का हो गया 8, ठीक है। ये फिगर देख के ही आप बना लेंगे, तो सर्च करके देख सकते हैं ABCD का स्थान पता करें, विद्यासागर गुरुजी देख लीजिएगा, आपको पक्का मिल जाएगा। तो देखिए यह देखेंगे अरेंजमेंट, तो यहाँ से क्या आएगा 8, 20, 18, 1, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 1, 5। तो उसी तरह से इसको भी अपोजिट में लिखना है। टी कितना हो जाएगा 20, आई का होता है 9, बी हो जाएगा 2, और उसी तरह से आर रिजर्व 18, और फिर ओ हो जाएगा आपका 15। तो मिला लीजिए 20, 9, 2, 18, 15 आपका 4 नंबर सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आयत जो है वो क्या दिखा रहा है, इंजीनियर को दिखा रहा है। यह जो आयत है किसका है, यह है आपको इंजीनियर का। आगे देखिए कह रहा है कि यह इंजीनियर है, तो ब्रीथ मैनेजर को दिखा रहा है। यह दिखा रहा है आपको मैनेजर को। त्रिभुज दिखा रहा है विवाहित लोग को। अब आपसे पूछ कर रहा है, विवाहित लोग हो गए, आपसे पूछ क्या रहा है, लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो बताए कि कितने विवाहित लोग मतलब क्लियर हो गया, हमारा आंसर आएगा तो त्रिभुज के अंदर वाला ही लेना है। और आपसे पूछ क्या रहा है, जो इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर वाला सेक्शन हमारा कौन है, आयत वाला है। तो आयत हटा देंगे तो वह इंजीनियर नहीं होगा। तो इंजीनियर नहीं है मतलब कि मैनेजर हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। हमको केवल कह रहा है कि इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर नहीं है तो ये वाला सेक्शन हटा देंगे, ये काट के हटा दिए। तो ऊपर में खाली बच गया 16 और 13 व्यक्ति, जोड़ेंगे कितना आ गया 29 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 86। अगला क्वेश्चन है कि 30 माइनस 10 का अर्थ क्या है, आपका 300 है। मतलब माइनस जहां है क्या करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300,
30 और 10 का गुणा करेंगे तब। तो यहाँ पर 100 माइनस है तो यहाँ क्या लगा लेंगे हम लोग, गुणा 10। अब देखिए गुणा का मतलब कह रहा है, गुणा का अर्थ क्या है, 4 है। तो 6 में क्या करेंगे तो आपका 2, 6 का 2 से क्या करेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस करेंगे। तो गुणा का मतलब यहाँ माइनस हो गया 1000। भागा का मतलब, तो 8 और भागा 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 12 होगा। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस रहेगा, तब 8 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भागा के जगह क्या आ जाएगा आपका, प्लस 1000। यहाँ पर आगे चलेंगे तो प्लस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, प्लस के सिंबल का कोई अर्थ नहीं दिया हुआ है, तो प्लस का हम लोग प्लस ही रखते हैं। 100 गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ दिया हुआ है, यहाँ गुणा का मतलब है माइनस। ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 घटाने पे ही 4 आएगा, तो माइनस में हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 1000 प्लस 1000, और इसको घटा लेते हैं, चूंकि ये आसपास में है, गुना उना तो है नहीं, तो इसको घटा के लिख लेते हैं 90। 1000 से 1000 कट जाएगा, 1000 और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1090 आ जाएगा। ठीक है, 1090 देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें आपका एक कंडीशन पक्का छूटा हुआ है, जो हमने बताया कि यहाँ पर प्लस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यहाँ प्लस के सिंबल का क्या होगा। तो अगर प्लस का सिंबल मिलता है अगर हमको, तो उसके अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला नहीं दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देंगे, इसको आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा, ये अधूरा क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 87 है कि जिस प्रकार कोशिश सफलता है उसी प्रकार क्या होगा। तो देखिए बिना कोशिश का कभी सफलता नहीं मिल सकती है। इसी तरह से हम लोग कभी पढ़ाई बिना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो क्वेश्चन बताया था सेट कराते समय है। 88 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर वाहन चला रहा है, उसे दिशाओं के किस अनुक्रम में होना चाहिए ताकि वो अब दक्षिण की ओर जाने लगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका मुख्य बिंदु है, तो इसके दाहिने तरफ होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है इधर और उसको आना है इस तरफ, ये कह रहा है दक्षिण की तरफ उसको घूमना है, फिर तो जब वो 3 टर्म है ना कि आपका ज़्यादा टर्म है इसमें, तो जब भी 3 टर्म रहेगा और लाना है इधर, तो हम लोग बाएं जाएंगे तो जाने लगा है उत्तर, तो हम लोग सीधे आ जाएंगे दाहिने। एक बार दाहिने लेंगे तो आपका जाएगा कहाँ, उत्तर तरफ। दूसरे बार दाहिने लेगा तो आ जाएगा वो किधर, पूरब तरफ। और तीसरे बार जब दाहिने लेगा तो आपका चलने लगेगा उत्तर, तो इधर दक्षिण, आपका दक्षिण ही पूछ रहा था, तो दक्षिण आपका दाई से दाई आपका 3 बार ले लेगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्गों के बीच में बताना है संबंध कौन सा दर्शा रहा है। तो देखिए शिक्षक, पिता और पद स्नातक, इसमें कॉमन माइंड हम लोग लगाएंगे। तो देखिए शिक्षक जो है वो जरूरी नहीं है कि मतलब मेरे पिता हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पिता शिक्षक बन भी सकते हैं, मेरे पिता शिक्षक नहीं भी बन सकते हैं, तो ये दोनों में आ जाएगा। फिर देखिए पिता जो है वो पद स्नातक भी हो सकते हैं मेरे, ऐसा तो है नहीं सबके पिता की मतलब नहीं होंगे, तो सब में इसमें कुछ ना कुछ फॉलो करेगा। सभी शिक्षक भी पद स्नातक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉलो करेगा मेरा, सब में थोड़ा थोड़ा और सब में थोड़ा थोड़ा नहीं। ये तीनों देखिए, तीनों में तीनों मैच है आपका, सब में सब और सब में कुछ नहीं भी है। ठीक है, तो आपका 3 नंबर इसमें राइट बनेगा। अब देखिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा। इसमें भी कॉमन बढ़ रहा है, तो इसको भी देखने से लग रहा है कि स्क्वायर नहीं है, चूंकि स्क्वायर रहता तो ये आपका कम वैल्यू नहीं होता ही है। ठीक है, तो यहां हमको अब समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल जोड़ने से बढ़ रहा है, तो जोड़ पे देख लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, बिल्कुल आपका एक एक बढ़ रहा है, तो 7 के बाद 8 जोड़ लेते हैं, तो 22 8 30, ये 8 जोड़े 8 और आगे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चेक कर लेना है अगला टर्म। तो 8 के बाद 9, 30 में 9 जोड़ेंगे आपका 9, और ये हो गया 9 के बाद 10 जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है आपका। तो इस तरह से मेरा खाली जगह पे क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि ABC त्रिभुज में एक त्रिभुज बना लेते हैं। आपका ABC त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में बोल रहा है कि कोण C है 44 डिग्री, इस कोण का वैल्यू है 44, B का वैल्यू दिया हुआ है 72, 72 लिख लिए। अब कह रहा है कि BC को, भुजा BC जो है इसको D तक बढ़ाया जाता है, बिंदु D तक बढ़ा दिए। कह रहा है B और ACD के समद्विभाजक, इसका देखिए B कोण का समद्विभाजक और फिर आपका कह रहा है ACD यही कोण है, तो इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो यहाँ से इसका समद्विभाजक, ठीक है, कहाँ मिल रहा है? E बिंदु पर मिलते हैं। तो पूछ रहा है हमसे B ये वाला पूछ रहा है BEC, ये एंगल बनेगा BE और C, ये एंगल पूछ रहा है हमसे। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर ताकि समझ में आए हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब समद्विभाजक है तो ये 32 है, तो ये कितना कितना में इसको काटेगा, यहाँ से ये 36 और यहाँ से ये 36। इस कोण के बारे में नहीं पता है हमको कि ये कितना डिग्री का आएगा और ये कितना डिग्री का आएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये समद्विभाजक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि इन सभी कोणों का इसको मान लेते हैं समद्विभाजक है, तो ये आपका ए मान लेते हैं, दोनों बराबर बराबर में कटा है। चूंकि ये समद्विभाजक बोला है तो समद्विभाजक खींचे थे ACD का, जो कि आपका CE था। तो यहाँ से दोनों कोण बराबर है, तो ये जो कोण बनेंगी इस बिंदु पर, ये जो पूरे कोण बनेंगी ये कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी रेखा पर, रेखा के बिंदु पर बना हुआ कोण क्या होता है, उसका वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो तीनों कोण को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया आपका 180 डिग्री। तो 2A ये जोड़ेंगे तो 2A, 44 इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -44, 44 डिग्री लिख लिए। घटाते हैं कितना आ जाएगा, 2A बराबर 180 में से 44 घटाएंगे तो आपका 44 और 6 50 और ये हो गया आपका 136 डिग्री आई, ठीक है। 136 4 40 और ये हो गया आपका 40 50 हो गया 30 माने, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर A बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 136 में से 136 से भाग देंगे 2 में तो कितना बार में आ गया, ये 68 आ गया। तो E का वैल्यू तो निकल गया आपका 68। अब देखिए यहाँ से एक थ्योरी आएगा कि ये त्रिभुज अगर लेते हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण का काम कर रहा है 68। तो 68 जो होता है बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है ये वाला, इस त्रिभुज में बाह्य कोण जो है इसको x मान लेते हैं, जो कोण निकालना है हम लोग को। तो बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब कि जो 68 डिग्री का वैल्यू जो है वो 36 प्लस x के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 68 माइनस 36। अब देखिए यहाँ पर 68 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 32, x का वैल्यू कितना आ गया 32 डिग्री, ठीक है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। एक किए हैं कि यहाँ से सभी बिंदु का 180 निकाल लिए योग, उसके बाद से समद्विभाजक था तो यहाँ पर एक का वैल्यू ले लिए, तो और दूसरा थ्योरी लगा लिए कि जो बाह्य कोण होता है, ये जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, इसी फिगर को ले लेते हैं, ये जो बाह्य कोण होगा यह अंतः दोनों इस कोण के योग के बराबर होता है, यह बाह्य कोण, ठीक है, ये सीधा रहेगा रेखा। इसी थ्योरी का यूज किए, आपका निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे कि 5 और 7 से कौन कौन है और उससे घटा लेंगे, माने एग्जैक्ट निकालना है कि 5 और 7 से कौन कटेगा, उसके बाद घटा लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले 200 से 800 के बीच में 5 के लिए चलते हैं, 5 संख्या के लिए लेकर चलेंगे। तो 5 के लिए चलेंगे तो देखेंगे आपका कि यहाँ पर कितना है 200, जो आपका 5 से कटेगा 200 से 800 तक ही लेना है, और अंतिम में कितना आ जाएगा, ये 800 भी कटेगा। तो यहाँ से चलिए
फॉर्मूला ले लेते हैं। AP बराबर फॉर्मूला होता है AN बराबर फॉर्मूला होता है AP में AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में, इंटर क्लास में। तो यहाँ से ये फार्मूला जो है, यहाँ AN का वैल्यू हो जाता है अंतिम पद, A का वैल्यू हो जाता है प्रथम पद, और N निकालना है कि कितनी संख्या है, और D आपका 5 के लिए निकाल रहे हैं तो 5 ले लेना है। तो 800 बराबर 200 प्लस N का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू दिया हुआ है 5। यहाँ से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो 600 बराबर N माइनस 1 इंटू 5 बचा, 5 से कटा लीजिए इसका, 12 पचे 60, तो N माइनस 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 120 प्लस 1 बराबर कितना वैल्यू दे दिया, ये N का वैल्यू आपका आ गया 121। कहने का मतलब कि 200 से 800 के बीच तक, माने 200 से 800 तक में आपका 121 संख्या है जो आपका 5 से कट जाएगा। उसी तरह से 7 के लिए निकालेंगे, 7 के लिए भी निकाल लीजिए। तो फार्मूला इसमें नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, 200 से 800 में पहला पद क्या होगा, तो पहला पद 7 से कटने वाला लेना है हमको। तो 7 से कटने वाला पहला हो जाएगा कितना, 203। आपका 203 देखिए 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 9 63। और अंतिम पद जो 800 के अंदर में हो, जो कटे 7 से, तो वो है आपका 7 12 7, आपका ये हो जाएगा 798। ठीक है, 7 चौक 28, ये कट जाएगा, 798 ले लिए। अब इसी तरह से इसको सेट करेंगे एन वाला फार्मूला पे, तो एन का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसी फार्मूला पे एक बार बना लेते हैं, क्योंकि इसके आगे भी एक और लेना है, जगह का अभाव हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हो गया, तो 798 हो गया बराबर 203। एन का वैल्यू नहीं पता है, n-1, और डी इसके लिए ले लेंगे 7 है। तो यहाँ पर देखिए 798 को 203 माइनस करेंगे, इधर लाएंगे तो कितना हो गया आपका 59, और ये हो गया आपका 595। अब n-1 इंटू 7 है, तो 7 से इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा 7 8 56, और फिर आपका 7 5 35, और n-1 बराबर आ गया कितना 85। तो 85 और 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1, 85 1 कितना हो गया 86 आ गया। अब इसी तरह से निकालेंगे। अब देखिए ये तो हो गया 5 से जो कटे और 7 से कटे, तो 5 और 7 से कटने वाला में आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी जो होगा वो भी कटेगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हटाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए n-1 d ले रहे हैं, तो जो 35 जैसे संख्या है, तो 35 से जो कटेगा वो 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसका मतलब कि इसमें कॉमन वाला घुस गया है, तो हम लोग 35 वाला को क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो 35 को निकालने के लिए मतलब 5 और 7 का, तो इसमें d का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमको, 35 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 7 और 5 के लिए चलेंगे, 7 और 5 के लिए। तो यहाँ से फार्मूला, अब देखिए 35 का प्रथम पद क्या आ जाएगा, तो 35 का प्रथम पद लीजिएगा, तो 35 में सबसे पहला कटेगा 210, और अंतिम में कट जाएगा आपका 770। 35 दूनी का 70 और 70 770 हुआ। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकालिए, इसमें घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 16 बार में कटा 16 और 1, n का वैल्यू यहाँ से आ गया 17। इसी तरह से निकालिएगा आप लोग। ठीक है, फिर n का वैल्यू इसके अनुसार आ जाना चाहिए, 17 आपका आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 121, ठीक है, अब देखिए 121 प्लस 86, ये क्या हुआ कि जो 7 और 5 दोनों से कटे, और उसके अलावा हम लोग का इसमें नहीं कटने वाला, चूंकि 35 जो है वो दोनों कटेगा, 7 से भी 5 से भी, तो इस संख्या को घटाएंगे तब जाकर मेरा एग्जैक्ट निकलेगा, जो केवल 7 और केवल 5 से कटे। तो इस तरह से निकाले, 5 या 7 से कटेगा, तो देखिए यहाँ 5 या 7 कटने वाला संख्या निकलेगा, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 100, यहाँ पर 6 1 7 7 0 हो जाएगा, मतलब 190 आया। ठीक है, 190 संख्याएं हैं जो 5 या 7 से कटेगी। तो न कटेगी तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से 200 से 800 के बीच में कुल कितनी संख्या, तो ये 600 और तक लेना है तो 601 ले लेंगे। ठीक है, +1 जुड़ जाता है।
अब इसमें से हम लोग सिंपल है 190 को घटा लीजिए। 190 जो संख्या आया है ये वाला कि आपका 5 या 7 से कटेगी तो न निकल जाएगा आपका, घटा लेंगे जो बचा वो सब न के बराबर। तो यहाँ से घटाइएगा कितना आ जाएगा आपका 411। ठीक है, 411 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो आपका 4 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 93 का है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्रय मूल्य तो 100 मानेंगे ही। अब देखिए कह रहा है कि प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, अंकित मूल्य का 10% है, तो क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो मान लिए हम लोग 100 है, अनुपात बाद में निकालते हैं। तो यहां से अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में आपका कह रहा है कि 10% छूट दे रहा है, कमी कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य निकालना है तो 100 माइनस में ले लेंगे 10, और इस पे कितना अधिक है 108, माने 8% ज्यादा है तो 108 लिख देते हैं, 100 में 8 जोड़ेंगे तो, और प्रतिशत में दिया हुआ है तो इंटू 100 कर लेते हैं। घटाएंगे कितना आ जाएगा 108/90 गुने 100, तो ये निकालेंगे कितना, ये 0 से 0 गया, 9 से 9 एकम 9 दूनी 18, कितना आ गया 120 आ गया। तो अंकित मूल्य आया 120 और ये आया क्रय मूल्य 100, तो हमसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य है 100 और अंकित मूल्य है आपका 120, कितने से कटेगा ये दोनों, तो ये कट जाएगा आपका 20 से, 20 पाँचे 100 और 20 छके 120, आपका 5:6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह राशि ज्ञात करें जो देखिए दिया हुआ है ABCD का दिया हुआ है, तो इस तरह से अगर बटा में अनुपात दिया रहे तो हम लोग उसको सीधे लाएंगे। तो सीधे लाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला सब का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/3 है और इसको एक लाइन बचाएंगे हम लोग जगह की कमी के कारण, 3 5 6 9 दिखाई दे रहा होगा, तो 3 6 9 का लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 18, 18 5 90, कहने का मतलब इसका कितना आया, एलसीएम आया 90, तो सब में 90 से गुना कर लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे नया जो आपका आएगा, ये 90, फिर रेशियो 1/6 इंटू 90, फिर रेशियो 1/9 गुने 90। अब देखिए क्या हुआ कि ये सब कट जाएगा, ये आ गया आपका पहला में 30, दूसरा में आ गया 18 5 90, ये हो गया आपका 6 15 छके 90 और ये हो गया 10 9 90। ठीक है, ये आ गया नया रेशियो, तो ये हो गया ए का, ये बी और ये सी और ये डी। अब देखिए कर है बी और डी के अंतर कितना है 832, तो ये है बी और ये है डी, तो मतलब 18x माइनस, रेशियो को x मान लेते हैं, अनुपात x, 18x माइनस 10x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 832। अब देखिए जब ये 832 दिया हुआ है तो यहां से घटाएंगे तो 8x आ गया, 18 में से 10 गया 8x बराबर 832, 8 से कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया कितना 104, 8 एकम 8 0 8 चौका 32, x का वैल्यू आ गया 104। अब यहां से जब x का वैल्यू निकालिए तो आपसे पूछा क्या है, पूरा राशि पूछ रहा है, तो राशि तो मेरा ये है, चूंकि इसमें डिफरेंसेज है, तो अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, तो 8 5 13, ये हो गया 3 और ये फिर आपका 3 3 6 और 1 7, मतलब 73x कुल राशि है, अनुपात को x मान लेते हैं, तो 73 अनुपात या 73x आपका कुल राशि हुआ, तो यही 73 को गुना कर लेंगे, कितना x का वैल्यू आया है 104 से। ठीक है, गुना करने पे कितना आएगा, तो सिंपल आप 3 चौका 12 देख लेंगे, गुना करके 12 आपका आना चाहिए 75 92। ठीक है, 75 92 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, गुना करके देख लेंगे 73 104 कितना रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि इसको सरल करके बताना है कि ये वाट के वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं अपने। देखिए यहाँ पर
1/2 भागा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो गुना में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस में 20 का 20 लिखते हैं। फिर आपका है ये तो कट जाएगा, 2 दूनी का 4, तो ये हो गया 2 + 20। ठीक है, ये अब ऊपर वाला को हल करेंगे तो ऊपर वाला को हल करने से कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका 8, ये 1 + 20 160 हो गया। और नीचे करेंगे तो ये आ गया आपका 21 और 2 20 और 2 22 हो गया, 22 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 160 और 1 जोड़े कितना आ गया, 161/8। और ये जो अब यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो हम लोग इसको ऊपर से नीचे सेट करते हैं, तो 1 ऊपर और 22 नीचे। ऊपर आ गया 161 और नीचे गुना करेंगे तो 22 100 मतलब 8 दूनी 16 176 आ गया। ठीक है, 161/176। देखिए आपका 3 नंबर ऑप्शन दे रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कह रहा है कि अंडर रूट दिया हुआ है 2 के पावर n, तो 64 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगी। सिंपल फंडा है, देखिए पहले हम लोग 2 के पावर n कर लेते हैं। 64 को इसको आधार के बराबर करेंगे तो 64 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16 दूनी का 32 दूनी का 64। ठीक है, कहने का मतलब 2 को कितना बार करेंगे स्क्वायर तो आएगा 6 बार। अब जब ये अंडर रूट होता है और इसको बराबर की इस तरफ लाते हैं तो क्या होता है, ये होल स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, माने घात पे 2 लगता है, तो घात जब 2 लगा तो इसको कितना हो जाएगा 2 के पावर n, ये घात में लगता है तो गुना हो जाता है, तो 2 के पावर 6 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 12। तो जब आधार सेम है तो पावर क्या होगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। 4 नंबर में है आपका n का मान पूछा, 12 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं x और y का लसा n है। ठीक है, लसा दिया हुआ है और मसा x और y का मसा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहली बात है कि जो मसा होता है, मसा वो हमेशा क्या होता है कि लसा उसमें से हटा दिया जाता है। तो फॉर्मूला हम लोग ऐसे सिंपल जानते हैं, देखिए ये फॉर्मूला पे दिया हुआ क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है मतलब x गुणा y जो होगा वो उसके लसा और मसा के बराबर होता है। ठीक है, मसा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर x और y का लसा दिया हुआ है x गुना y। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, लसा दिया हुआ है a, तो a वैल्यू रख दिए। आपसे पूछ रहा है कि मसा क्या होगा, तो मसा है तो इसको भागा मिला लेंगे तो xy/a। देखिए आपका मसा आ गया, मसा पूछ रहा था कितना हो जाएगा 3 नंबर xy/a। इस फॉर्मूला को आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को कह रहा है कि 15 व्यक्ति 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने घंटा काम करेंगे। तो देखिए ये तो सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं जान रहे हैं तो उसको देखिए कैसे बना लीजिएगा फटाक से। तो देखिए 4 घंटा काम कर रहा है, अब कंपेरिजन कर लेना है पहले का दूसरे से, हमको निकालना क्या है घंटा। तो पहले घंटा को लिख लेते हैं 4 घंटा, और फिर देखिए आपका पूछ रहा है तो पहले वाला में कितना है 10 व्यक्ति है, दूसरे वाला में कितना है आपका 15 व्यक्ति हो जा रहा है। फिर देखिए इसमें कितना काम कर रहा है, तो 20 दिन काम कर रहा है, 20 लिख लिए। दूसरे में कितना कर रहा है 10 कर रहा है, लिख लिए। बस इसी को हल कर लेना है, फटाक से आंसर आ जाएगा। निकालिए, देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 5 3 15 5 का 20 कितना आ गया 16/3। तो 3 5 15 आपका हो जाएगा 5.1/3। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। जिसको कहेगा देखिए जैसे 4 घंटा कर रहा है तो हमसे पूछ क्या रहा है घंटा, तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर पहला बटा दूसरा मतलब कि जो पहला वाला है तो 10 व्यक्ति, फिर दूसरा में आपका है 15 व्यक्ति,
और घंटा दिन लिख रहे हैं अब, तो दिन के लिए दिन का कंपेयर करेंगे तो 20 और इसमें दिन है सेकंड स्टेटमेंट में 10। बस हल कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, देखिए ये हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई और इधर से आ रहा है आपका ये ट्रेन आई। ठीक है, इतना लंबा ट्रेन है, तो इसको क्रॉस करने में ये प्लेटफॉर्म का भी दूरी लगेगा और ये ट्रेन का भी दूरी लगेगा, तब जाकर ये पूर्ण रूप से क्रॉस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा लंबाई निकाल लेंगे। तो इसको टोटल दूरी कितना तय करना पड़ा 27 सेकंड में, टाइम बराबर दिया हुआ है आपका 27 सेकंड, और आपका दूरी हो गया इसमें तो 300 और प्लस में ट्रेन भी उतना दूरी पार करेगा तब जाकर प्लेटफॉर्म पार करेगा, जिसका कि प्लेटफॉर्म पार करने का समय दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 500, 3 2 5, 540 हो गया आपका। देखिए 540 मीटर और ये टाइम लग रहा है 27 सेकंड। तो यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय। फार्मूला पढ़ेंगे, दूरी बटा में समय। 27 दूनी का 54, मतलब कि इसका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड। तो हमसे पूछ क्या रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब जब इसको चेंज करना रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बाई आपको किससे कर देंगे गुना, 18/5 से। तो 5 से कहिए, इसका 5 का 20, ये हो जाएगा 36 दूनी का 72, आपका 18 चौक 72 करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। पहले सबसे दूरी निकाल लेंगे, दूरी तो पूरा क्रॉस करने में लगेगी क्योंकि इतना प्लेटफॉर्म है और इतना ट्रेन है। ठीक है, तो दोनों पार करने में कुल समय बताया है आपको, तो कुल लंबाई हम लोग ले लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, और 100 नंबर अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 800 रुपये, और 4 वर्ष में हो रहा है 840 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, यहाँ से साल का अंतर कितना है, 1 साल। तो पहला साल में जो साधारण ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर ही होता है, दूसरे साल में उसमें ब्याज का ब्याज लगता है। तो यहाँ तो ये चीज़ है नहीं, ये चूंकि 3 साल है और ये 5 साल नहीं दे रहा है ना 6 साल दे रहा है, ये आपका चौथे साल लग रहा है। तो अंतर कितने का हो रहा है आपका, 40 का। और देखिए जब 40 का अंतर हो रहा है तो 40 का अंतर कितना पर, आपका 800 पे। तो यहाँ से कितना ले लेंगे हम लोग, 800 ले लेते हैं। देखिए ये हो गया एक तरह से ब्याज, तो हमको निकालना है दर, तो PRT पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज भले ही है लेकिन यह आपका किस थ्योरी पे काम कर रहा है, साधारण ब्याज पे। चूंकि 3 से 4 साल, तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज भी बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर होता है। तो उसी थ्योरी को हम यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो ब्याज हो गया इसका कितना, 1 साल में 800 से 840 रुपया लग रहा है, मतलब कि 40 रुपया रहे ब्याज हो गया आपका एक, और मूलधन मान लेते हैं आपका 800। तो ये हो गया 800, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसको हल करेंगे। अंतिम सवाल है, अच्छे से समझ लीजिए। आर आपका नहीं दिया हुआ है, टाइम आपका पहले साल माने 3 से 4 साल, तो कितने साल का अंतर हुआ, 1 साल, तो टाइम आपका 1 ले लिए हैं। ठीक, बटा में होता है 100, 0 से 0 कट गया, आपका आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर हो गया 40, और इधर गुना में है, ये लाएंगे इधर हो जाएगा भागा 8, तो 8 पचे 40, कितना परसेंट आ गया आपका, 5%। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी आज का ये सेट। 2 नंबर सेट भी कोशिश करेंगे कि आज शामों शाम उसको भी आपको रात तक प्रोवाइड करा दूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 का। सेट 1 का चूंकि उसमें सॉल्यूशन कराया है मैंने, कुछ याद है, तो सेट 1 का जो दिक्कत होगा बोलिएगा। फिर सेट 2 तो हम आपको दिए नहीं है, तो सेट 2 का भी हम चाहेंगे सॉल्यूशन आपको शामों शाम डाल दें। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।